ओम शांति। 19 जून 2026 प्यारे बाप दादाजी के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम युग पर फूल हार नहीं पहनने हैं। बाबा कहते कि मैं तुम बच्चों के फूल हार स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि ना मैं पूज्य हूँ ना मैं पुजारी हूँ। इसलिए तुम बच्चों को भी अब संगम युग पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? माना सतयुग में राजगद्दी के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं। माता पिता माना मम्मा बाबा। मम्मा बाबा जिस गद्दी पर बैठे हैं, जहाँ परमात्मा के दिल के तख्त पर बैठे हैं, तो उनका वो दिल तख्त जीतना। अभी जो माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। जो मम्मा बाबा के दिल तख्त को जीतेंगे, वही सतयुग में राजाओं के तख्त पर बैठने योग्य होंगे, वही राजा बनेंगे। बन रहे हैं बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, माता पिता से भी आगे निकल जाते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। माना ब्रह्मा बाबा मम्मा के पुरुषार्थ से भी आगे बढ़ जाओ। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। भक्ति मार्ग का गीत है। परमात्मा को कहते हैं, हे भगवान, अब आकाश छोड़कर धरती पर आ जाओ। तो ओम शांति। मीठे मीठे सीकील दे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। जो लोग कहते हैं ना, भगवान धरती पर कण कण में है, तो अगर कण कण में है तो फिर आकाश सिंहासन से किसको बुला रहे हो? तो बाबा कहते, आकाश सिंहासन समझते हो भगवान का, तो फिर धरती पर तो फिर वो नहीं है ना। तो इसलिए सर्वव्यापी का ज्ञान खत्म हो जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे ना, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, यही नई से अब पुरानी होती है। नई कब थी ये फिर कोई बता न सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आए हुए हैं।
महिमा सारी उस एक की ही है। इनकी महिमा यानी ब्रह्मा की महिमा कुछ भी नहीं है। इस इस समय सब तुच्छ बुद्धि है ना। माना कलयुग में सब तुच्छ बुद्धि है। तो तुच्छ बुद्धि माना अज्ञानी, कुछ पता नहीं, तो कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आता हूँ तब तो गीत भी बनाया हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है जब तुम कहते हो आकाश सिंहासन छोड़कर आ जाओ। तो हर एक का पाठ अपना अपना है। तो बाबा कहते मेरा भी पाठ अपना है। मैं लास्ट में आकर सभी को वापस ले जाने का पाठ करता हूँ। बाप बार बार कहते हैं देह अभिमान। बाप बार बार कहते हैं देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और आर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। आर्गन्स माना कान से सुनो, है ना, मुख से दूसरों को सुनाओ। तो आर्गन्स द्वारा बाबा की शिक्षा धारण करो। ये नहीं कि मुख है, जीव है तो जो मर्जी बोलो, है ना, जिसको मर्जी जब मर्जी। नहीं, बाबा ने आर्गन्स दिए हैं। बाबा की शिक्षाओं को धारण करना, दूसरों को धारण कराना। तो बल इस बाबा को चलते फिरते तुम देखते हो, परंतु याद तो तुम्हें शिव बाबा को ही करना है। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं कुछ, है ना। ये सोचो कि ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा ही शिव बाबा है। तो बल इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ ही जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो कि इसमें शिव बाबा है, वे इन द्वारा हमें पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, तुम्हारा टीचर शिव बाबा है जो ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें शिक्षा देता है। याद तुम्हें शिव बाबा को ही करना है, कभी भी ब्रह्मा के जिस्म को याद नहीं करना। बुद्धि योग बाप के साथ यानी शिव बाबा बिंदु के साथ लगाना है ब्रह्मा की बरकुटी में। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा ना सके। बच्चों की बुद्धि में है ही वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों की बुद्धि में है कि वही बैठ माना शिव बाबा हमें गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर ये नॉलेज विनाश काल, है ना, विनाश होगा ना, फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। तो सतयुग में क्या जाता साथ, बस इस ज्ञान से आपने अपने संस्कार कैसे बनाए वो आपके साथ जाते। अगर आपने अपने संस्कार सतयुग के बनाए हैं तो सतयुग में जाओगे। अगर आपने अपने संस्कार त्रेता वाले बनाए हैं तो त्रेता में जाओगे। जिस युग के तुम संस्कार बनाओगे उसी युग में जाओगे। वहाँ वहाँ सतयुग में दरकार ही नहीं, राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। तो जब हो गई, चले गए, तो फिर थोड़ी ना ज्ञान मिलेगा। बाकी वे तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें जो अगड़म बगड़म की सुनाते रहते हैं। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे इससे सतयुग स्थापन होना, जाओ होना, इससे कोई इन चीज़ों से कुछ ऐसा नहीं होता, है ना। ये सिर्फ अपनी मन की तसल्ली के लिए भी मैंने दान कर दिया, मैंने पुण्य कर दिया, मैंने जाप कर लिया, होता क्या है, फायदा कुछ भी नहीं होता। तो इससे कुछ कोई मिल नहीं सकता, है ना, कुछ भी मिल नहीं सकता इससे, क्योंकि भगवान की मत थोड़ी ना है। बाबा थोड़ी कहता मुझे जाप करो ये करो। तो आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे धरती पर आना पड़ता है। बाबा कहते अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे।
सतयुग में बाबा कहते साधन बहुत होंगे सुख के, लेकिन उन्हें भोगने वाले मनुष्य थोड़े होंगे। जहाँ तो इतने मनुष्य हैं कलयुग में जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी रेतली जमीन है, फिर ये जमीन नई हो जाएगी। वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू, है ना। सतयुग में हर चीज नई होगी। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना, तो अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर तो है नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए, है ना। बुद्धि में आता है ना कि बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। अब हार कौन कौन पहनेगा? हार तो ब्रह्मा बाबा ही पहनेगा, क्योंकि गला तो ब्रह्मा बाबा का है। तो बाबा कहते हैं इसको कुछ पहनाया तो यही याद आता रहेगा। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम ही बनते हो। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हो। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूँ, ना फूल आदि की मुझे दरकार है। मैं क्यों ये पहनूं फूल, इसलिए कभी फूल माला आदि मैं लेता नहीं हूँ। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल बनना है। बाबा देखो ब्रह्मा बाबा के गले में कोई माला कोई फूल है ना, कुछ दिखा नहीं। शिव बाबा पहनने ही नहीं देते थे। वो कहते मुझे जरूरत नहीं, अभी ये शरीर मैंने आपका लिया है तो मुझे इन फूलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है, उसको किस चीज की कमी है। हमारे वो फूल क्यों लेगा? बाबा को फूलों की इच्छा है? बाबा को कोई इच्छा नहीं है किसी चीज की, ना उसको खाने की, ना पहनने की, ना कुछ देखने की। तो बाबा ने कहा मुझे नहीं पहनना, मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलव्ड ओबीडेंट फादर हूँ। मैं टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे अपनी सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो कर कर करजेन आदि। अपने को कार्ड कभी नहीं अपने को लाड कभी नहीं लिखेंगे। सब कोई क्या लिखते हैं कि हम तो सर्वेंट हैं, तो ये नहीं लिखेंगे लाड। जहाँ तो श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री फलाना, है ना। यहाँ कलयुग में देखो तो क्या लिखते हैं, श्री श्री भी हम बड़े श्रेष्ठ हैं, है ना। कलयुग के लोग लिखते हैं हम बड़े श्रेष्ठ हैं, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, है ना। ब्रह्मा बाबा के शरीर को याद नहीं करो, बाबा की बरकुटी को याद करो। यहाँ शिव बाबा बैठा है, तो अपने को आत्मा निश्चय करो पहले कि हम आत्मा हैं, और फिर अपने बाप को याद करो, वो निराकार ब्रह्मा की बरकुटी में बैठा है। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट बनेगा। सोने में खाद पड़ती है ना, तो आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए, है ना। बाबा कहते आत्मा में ही खाद पड़ती है तो ही शरीर ऐसा मिलता है। अब जैसा सोना होगा वैसा जेवर बनेगा, तो जैसी आत्मा होगी वैसा ही शरीर बनेगा। ये ज्ञान तुमको अभी ही है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो, तो कितना तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है, शिव बाबा को ही याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म बतनवासी हैं। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचता है ना। बाबा इस धरती पर आने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश 3 सूक्ष्म देवताओं को रचता है, इसलिए सूक्ष्म सृष्टि कहते हैं, सूक्ष्म बतन। तो निर्वाण धाम ऊंच ते ऊंच धाम है, माना परम धाम सबसे ऊंचा धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भगत याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं अब, तो बाप को भूल कर ठीकर भीतर में सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा 5000 वर्ष के बाद।
पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है ना। जैसे हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें अगर कोई पंछी उड़ के गया तो हम जितनी बार वीडियो देखेंगे वो पंछी ऐसे ही उड़ता हुआ जाएगा। तो ऐसे ही ये 5,000 वर्ष का ड्रामा, इसमें भी जो हो रहा है, जहाँ हम कर रहे हैं, ये शूट हो गया एक बार। अब फिर जब 5,000 वर्ष के बाद यही समय आएगा तो ऐसा 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 ही होगा। तो जैसा समय आता है जो उस समय किया वही वही दिखाई देगा, वही करेंगे, तो शूट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो तुम एक्ट्रेस हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो, एकदम सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है, एक एक सेकंड अनुसार ड्रामा पास होता जाता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं कि पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में नूंद है, इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं प्रदर्शनी के। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है ना, जो सृष्टि चक्र का है, उस पे देखो कैसे पूरा घड़ी का दिखाया है। तो कलयुग अंत सतयुग आदि का ये है संगम युग। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है और नई दुनिया में सिर्फ ये सब नहीं होंगे, एक धर्म होगा। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम गॉड के, भगवान के स्टूडेंट हैं, भगवानुवाच। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ, है ना। जो इतने पूज्य हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग के महाराजा, तो उनको पूज्य कौन बनाता? शिव बाबा। जो पूज्य थे वे कलयुग में आके पुजारी बन जाते हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे और फिर हम ही पुजारी बने हैं। और ऐसे नहीं कि पूज्य कोई और थे पुजारी कोई और बने, नहीं, पूज्य हम ही थे, पुजारी भी हम बने। तो बाबा तो नहीं बनता है, बाबा कहता ना मैं पुजारी हूँ ना पूज्य बनता हूँ, इसलिए मैं ना हार पहनता हूँ ना पहनाने पड़ते हैं, फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें। तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का ही हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल, फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो, नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो सब हैं। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। तो ये भी ऐसे है, तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम बंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने लिए कह इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी बल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु ये तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी आदि भी नहीं होती है। सदा एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती, क्या ड्रेस पहनते, स्वयंवर आदि कैसे होता, सब बच्चों ने शुरू शुरू में साक्षात्कार किए हैं। वह पाठ सब बीत गया है अब, उस समय इतना ज्ञान नहीं था।
अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में नूंदा हुआ है, बंडर है ना। परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है इस सृष्टि पर आकर बजाने का। खुद बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, है ना। द्वापर से भी बाबा का पाठ शुरू होता है, लेकिन सतयुग त्रेता में बाबा का पाठ नहीं होता है। बाबा बिल्कुल शांत परमधाम में बैठे रहते हैं। द्वापर से शुरू होता है क्योंकि लोग पुकारना शुरू कर देते हैं। तो नीचे तो कल्प में एक ही बार में आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं ये बात गुम कर दी है। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। ये तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखलाया और दुनिया को बतलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्कर को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा रहेगा, मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन है? वह फादर भी है, टीचर भी है, हमारा सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो बाप बाप भी होता है, टीचर भी बन सकता है। तो ज़रूर वह कहेगा हमारा ये फादर टीचर है, परंतु वह फादर फिर गुरु भी हो ऐसे नहीं होता। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका ब्रह्मा का फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे। वे हद का फादर और टीचर था, और शिव बाबा है बेहद का फादर, टीचर और सतगुरु भी। तो शिव बाबा जो बाप है वो तो तीनों बन सकता है। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी ओहो सौभाग्य, गॉड फादर पढ़ाते हैं। कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, एक सेकंड में बैकुंठ में जाते, है ना। बाबा कहते संगम युग, संगम युग में सतयुग बनने में कितना समय लगता है? एक सेकंड। सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा कि मूत प्रीति कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं लक्ष्य, कोई भी हम लक्ष्य रखते हैं तो वो सोप का काम करता है। जैसे जैसे हम लक्ष्य को देखते रहेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे, मैल पुरानी उतारते रहेंगे। तो बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे बस्तर तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो ये दादा यानी ये ब्रह्मा, कभी ब्रह्मा को कभी याद नहीं करना है। ये सारा कार्य शिव बाबा ही कर रहा है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा तो वे है, माना ब्रह्मा बाबा भी बहुत मीठे थे, बहुत अच्छा बाबा का नेचर था, लेकिन शिव बाबा तो उनसे भी मीठे हैं। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का शरीर देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा ही इनके द्वारा तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है। दूसरी पॉइंट है योग बल से
आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है, जहाँ फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। आज का वरदान है, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहाँ इच्छा है तो वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाएगी और सोचने वाले बन जाते हैं। जो जहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वे अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते हैं। स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। कोई भी साधन बाबा कहते तुम्हें मिलते हैं ना, वस्तु वैभव साधन जो भी तुम्हें मिलते हैं वो तुम्हारे कर्म योग का फल है। माना भगवान से तुम्हारा कितना योग है उसका तुम्हें वो फल मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करो तो तुम्हें भी बहुत साधन मिलेंगे। और उन साधनों को फिर यूज कैसे करना है, उसको कमल पुष्प बनकर, माना एकदम पवित्र बनकर उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि अपने विकारों को बढ़ाने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करो, नहीं। आज का व्यक्ति इशारा है, हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। सरल सब त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होना चाहिए, है ना। बाबा कहते जो सब कुछ त्याग करके मेरे बच्चे बनते हैं तो उनमें फिर ये दो गुण अवश्य होने चाहिए, सरलता और सहनशीलता। ऐसे बच्चे स्वयं भी हर्षित रहते हैं और सर्व को आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। जैसे साकार रूप में देखा ब्रह्मा बाबा को, जितना ही वे नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, बुजुर्ग का बुजुर्ग और बचपन का बचपन। बाबा में, ब्रह्मा बाबा में ये दो चीज़ें दिखाई देती थी, बुजुर्ग का बुजुर्ग भी बन जाते थे और बच्चे का बच्चा भी बन जाते थे। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। ठीक है। ओम शांति।